हमारे में यही प्रॉब्लम है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। यहाँ पर भी अभी आधे लोग तो ऐसे भाव विभोर हो चुके हैं, आधे लोग नहीं भक्तामर तो हमें आता है, भक्तामर का अर्थ आता है, हीलिंग आता है, ये आता है, वो आता है। भाई आता है तो तू इधर क्यों है, तू सिलसिला में क्यों नहीं पहुंच गया? कुछ नहीं आता, और आने से भी किसी का कल्याण नहीं है। यहां पर कितने सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम आपने जीवन में 50 से भी ज्यादा प्रवचन सुने, हाथ ऊपर करो। 50 से ज्यादा प्रवचन सुनने वाले, सीधा हाथ ऊपर। अब हाथ ऊपर रखना। 50 में से कम एक एक बात इंप्लीमेंट करने वाले कितने लोग हैं? प्रवचन की एक एक बात को जीवन में उतारने वाले कितने हैं? सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुन करके थोड़ा भी आप चलते हो। मास्तुस मुनि 2 वर्ष सुन करके केवल ज्ञान की प्राप्ति। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं? आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, आज से जा सकती है, आज से। कल नाम का कोई चीज ही नहीं हमारे पास। बड़े से बड़ी बीमारी प्रभु नामनी औषधि, खराब सुगाय, रोग शोक आवे नहीं, सब संकट मिट जाए। आपने हजारों बार सुना होगा कि एक व्यक्ति पटेल है, मोतैया होता है, शंखेश्वर में जाता है, भगवान का अभिषेक का नवण जल लगाता है और आंख का मोतैया दूर हो जाता है। सब लोगों ने सुना है, यस और यस। लेकिन वो नवण जब आप लगाते हो, जितने भी यहाँ पर गलत मत समझना, पर चश्मा जिन जिन लोगों को है, मेरी बहन ही है स्वाति, आप लगाते हो तो कभी विचार आता है आपको कि यदि उनका नवण जल किसी का मोतैया निकाल सकता है तो मेरे 2-4 नंबर क्यों नहीं निकल रहे? कुछ तो मिसिंग है। भगवान वही है, भगवान का पक्षाल वही है, क्या मिसिंग है? और वो जब तक नहीं आएगी ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, जीरो। मेरू पर्वत जितने आपने, मैंने, सब ने उगा लिया है। एक ये भाव की अभिवृद्धि होगी। भाव को निर्माण करो। हाथ ऐसे रखिए। जब कभी भी कल से आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, 5 वाक्य एकदम पक्का कर लो। सुबह में ऐसे गुरु महाराज को वंदन किया, देरासर गए, दवाइयां छोड़ना है, स्वस्थ होना है, घर में शांति लाना है, पैसा लाना है। आप यहां पर कितने सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, हाथ ऊपर करिए। नौकरी, बहुत नौकरी छोड़ के आप आए हो यहाँ पर खूब अनुमोदन। आपका चालू एक बंद हो गया तो भी आप आए हैं। खूब एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। आज मैं आपको 5 चीज सिखाना चाहता हूं और 5 चीज के अंदर पूरा जैन शासन है। लिखो फर्स्ट नंबर, ये 13 दिन की साधना हम क्यों कर रहे हैं? तो फर्स्ट नंबर, भक्तामर हम क्यों बोल रहे हैं, गुरु वंदन हम क्यों कर रहे हैं, भगवान की अष्टप्रकारी पूजा हम क्यों कर रहे हैं? पहले नंबर का संकल्प, मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है। मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है। जैसे ही यहां पर गुरुवंदन होता है, आपका पहला भाव सामायिक किन किन लोगों ने लिया है? हाथ ऊपर करो। क्यों लिया है सामायिक? सच्ची सच्ची बेन बोलना, क्यों लिया है? पता नहीं है। 99% लोग, आपको परीक्षा करना है तो कल आपके संघ के दरवाजे के बाहर खड़े रह जाना और उनको प्रश्न पूछना कि आपने पूजा क्यों की है। वो व्यक्ति बोलेगा मुझे पता नहीं है। मैक्सिमम लोग, जब तक आपका अंतिम गोल पता नहीं होगा तो आप कभी भी रतन टाटा नहीं बन सकते हो। अमीर लोग इतना अमीर क्यों होते जा रहे हैं और हम सभी लोग मिडिल क्लास 2-5-10 करोड़ लोग ही क्यों 10-5 करोड़ रुपये ही क्यों कमा रहे हैं? उनके पास भी हमारे जैसा दिमाग है, उनके पास दिमाग भी नहीं है। ये बात भी छोड़ दो, इतने सारे ऐसे मैंने अमीरों को देखा है कि जिनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग को खरीद लेते। बड़े बड़े MBA, बड़े बड़े डॉक्टर, ये जितने भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल आप देख रहे हो, किसी को पूछो तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री है तो नहीं है, बड़े सारे डॉक्टरों को वहां पर नौकरी पे लगा दिया है। अमीर लोग इतने अमीर क्यों हैं और हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? पहले रोज बोलो कि मुझे, बोलो मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है।
समझ में आ रहा है मेरे हमारा विजन मिशन ये भक्तामृत हीलिंग शिविर में क्यों आए? यहां से आप जब भी घर में जाओ तो आपको क्या बोलना है? मुझे, बोलते रहिए मुझे। दूसरी लाइन, उसकी शुरुआत कैसे करोगे? तो अगला जन्म मुझे कहां पर लेना है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जब तक ये विजन क्लियर नहीं होगा तो आपकी आखिरी जिंदगी जायडस कैडिला के अंदर, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़ी बड़ी सुइयां और वही तकलीफ से गुजरने वाली है। मुझे अगला जन्म मेरी सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ, ध्यान, साधना, भक्ति, मैत्री किसके लिए है? अगला जन्म। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये दूसरा संकल्प। अब कौन कौन लोग दवाइयों को छोड़ना चाहते? हाथ ऊपर करो। आज एकदम रामबाण इलाज, सीधा हाथ करो। यहाँ के थोड़े सारे मसल्स खींचने चाहिए। यस, नीचे हाथ कर दो। कोरोना जब आया तब कौन कौन लोग ऐसे थे कि रोज माला गिनते थे पारसनाथ भगवान की, अलग अलग तीर्थंकर भगवान की? हाथ ऊपर करो। कौन से भगवान की आप करते थे? किसके लिए करते थे आप? रेगुलरली, ये वो नहीं, कोरोना बीत जाए उसके लिए कौन कौन माला गिनते थे? हाथ ऊपर। आप करते थे? आप खड़े हो जाए पीछे, यहाँ ब्राउन, हाँ आप खड़े हो जाओ। आप मैं आपको कोई बोल रहा हूँ। यस, कौन से मंत्र की आप माला गिनते थे? जो भी आपको, आप पाठशाला में हो बराबर, आप कोरोना काल में कौन से मंत्र की माला गिनते थे और क्यों गिनते थे? यस, क्यों गिनते थे? किसी ने बोला था आपको? यूट्यूब से देखा था? नहीं देखा था, कोई बात नहीं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए जबरदस्त आवाज के साथ में। अब सुनो मेरी बात। पहले नंबर की बात, हमने शिविर के शुरुआत में गुरु मंत्र की मंत्र दीक्षा ली। आज आप पहला नियम लिखो, कोई भी मंत्र बिना गुरु से आप गिनते हो वो कभी रिजल्ट नहीं देता है। अभी जितने भी आप मंत्र गिनते हो, या तो कोई ना कोई सदगुरु के पास जाकर के विधि पूर्वक आप लेते हो। आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है आपके पास। कौन सी गाड़ी है आपके पास? क्या नहीं है? 4 व्हीलर है? कौन सी है आपके पास? एम्बेसडर, होंडा अमेज, बहुत। आप बोलेंगे 4 रास्ते पे लेके निकले हैं और आप गलती से आपके पास लाइसेंस नहीं है और पुलिस ने पकड़ लिया, क्या होगा आपके साथ? आप बोलेंगे मैं 120 की 140 की स्पीड से भाग सकता हूँ, ये वो 10 साल से चला रहा हूँ। कोई भी आर्ग्यूमेंट आपका वहाँ पर चलेगा? नहीं चलेगा। आपको यही बोलेगा ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट दिखाइए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 100 में से 90% लोग यूट्यूब से, किताबों से मंत्र गिनते हैं, उनको 5-5 साल 10-10 साल हो जाता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो पहला नियम, गुरु गम से मंत्र लेकर के जाप करें। तो आप आपके रोग को मिटाना चाहते हो तो तीसरे नंबर की अफर्मेशन, मेरा डायबिटीज मिट जाए, मेरा कैंसर मिट जाए, मेरा ये मिट जाए, मेरा पेट के दुखावा मिट जाए, वो सारे थॉट्स को निकाल करके एक ही प्रार्थना करना है। मैं, बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण, बोलते रहे, मैं। अच्छा एक मिनट सुनिए, आपको ऐसा बोलने में अच्छा लगेगा, मेरा कोरोना मिट जाए, मेरा डायबिटीज मिट जाए, मेरा हेल्थ के प्रॉब्लम मिट जाए, वो बोलने में आपको अच्छा लग रहा है, या आपको ये बोलने में मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ ये बोलने में अच्छा लग रहा है? मैंने मंत्र के ऊपर 16 किताब लिखी है। लगभग जैन धर्म का बड़े बड़े कल्प को प्राचीन लिपि में, संस्कृत लिपि में, प्राकृत लिपि में मैंने पढ़ा है। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना, एक भी मंत्र मुझे ऐसा नहीं दिखा है कि जो कोई भी रोग को मिटाए। ध्यान से समझना, 24 तीर्थंकर के, देवी देवताओं के जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्र स्वस्थता को देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? तो आपको रोग को मिटाना है या स्वस्थता को प्राप्त करना है? दूसरी बात, आप यदि बोलते हो कि मेरा बुखार मिट जाए, तो एक मंत्र से खाली बुखार मिटे उतने में आपको आनंद आएगा?
या आपको पता है नहीं पता है, ऐसे सारे रोग मिट जाए, उसमें आनंद आएगा। हमारे जितने भी रोमटे हैं, आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर लिखा है कि आपके शरीर में जितने भी बाल हैं, वो सारे बाल के अंदर 2.5 रोग है। कितने रोग हैं? कैंसर भी हमारे भीतर में ऑलरेडी है, पर जैसे जैसे हमारी पूरी भोजन की व्यवस्था, हमारी चिंतन की व्यवस्था, हम ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं, उसके कारण वो बम्ब करके डिटेक्ट हो जाता है। तो जो भी लोग 2 से ज्यादा दवाइयां कौन कौन ले रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। 2 से ज्यादा दवाइयां, सबसे ज्यादा 4-5 से ज्यादा दवाइयां कौन ले रहे हैं? 5 दवा, पूरे दिन की 5 से ज्यादा दवाएं। सीधा हाथ ऊपर करो तो मैं आपको पूरा उसका टेक्निक बताऊंगा, और मैं चाहता हूं कि पारस चैनल से पूरे वर्ल्ड के सारे लोग देखें। आखिरी दिन में बताऊं कि इनको 25 दवाइयां थी, 24 हुई, 20 हुई, 10 हुई, 10 हुई, 5 हुई, और धीरे धीरे 0 हो चुकी है। 2 लोग हैं। आपको रोज बोलना है मैं, बोलिए मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। अफर्मेशन नंबर 4, चौथा संकल्प। संसार के अंदर किन किन लोग किराए के घर में रहते हैं? हाथ ऊपर करो। किराए के मकान के अंदर, भाड़ाना मकाનમાં કોણ કોણ રહે છે? હજી પણ આટલા બધા લોકો રહે છે। લખો ભક્તામર સ્તોત્રની 26મી ગાથા, 26 નંબર। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनादिहराय नाथ, तुभ्यं नमस्तितितलामलभूषणाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड में से हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम सभी के पास अमाप धन होना चाहिए। आप सभी के लोगों के पास एक कागज आ गया है, कागज एक किट मंगाओ ना भाग्य पास, पेम्पलेट। ये पेम्पलेट सबके पास आ गया है। उसके अंदर सारी गाथाओं का अर्थ, पेज नंबर 3। बहुत सारे हमारे अंदर लिख रहे, कृति बिपिन देसाई, मैं किराया के घर में 30 साल से रह रही हूं। ये कागज को आप देखिए, 26 नंबर के ऊपर आप लिख दीजिए अमाप धन, मुझे संग निकालना है, मुझे भक्ति करना है। यदि कोई व्यक्ति आपका पालीताना के अंदर है तो आप पालीताना के अंदर आप तपास करेंगे। अभी पंडित महाराज जी ने इतनी जबरदस्त कोटि की भाव यात्रा, भाव पूजा किया और फौज करके वो शिविर करा रहे, जिनके अंदर 5, 7, 10 दिन के अंदर करोड़ों रुपया, 20 तो ऐसे खाली गेट बनाए हैं। अब गेट देख लो तो समझ लो कि हम सभी का 1-1, 2-2 मकान आ जाए। हर व्यक्ति के पास, आप लोगों ने विप्रो कंपनी का नाम सुना है? फोन किसका बज रहा है भैया? सभी के फोन साइलेंट कर दो, साइलेंट ही करो। विप्रो कंपनी का नाम सुना है आप सभी लोगों ने? क्या नाम है उसका मालिक का? क्यों लोग उसको याद कर रहे हैं? कोरोना काल के अंदर जिन्होंने एवरीडे 1 करोड़ रुपए का दान दिया था, तालियां बजाओ उनके लिए जोरदार। भाव तब आएगा, 5,000, 10,000, 25,000 देकर के हमारी तख्ती पे नाम लिखो, यहां नाम लिखो, बड़े अक्षरों में नाम लिखो, छोटे अक्षरों में नाम लिखो। क्या नाम लिखेंगे? भीमा कुंडलिया को याद करो कि जिन्होंने तीर्थ की सुरक्षा के लिए जो था वो सर्वस्व समर्पण कर दिया। ये 13 दिन के अंदर, कल का जो पेपर खास आपको प्रिंट निकाल करके आना है, जितनी भी यहाँ पर माताएं और जिनके बेटे नौकरी कर रहे 15, 20, 25, 50 हजार में, उनको डूब मरना चाहिए। कुछ हमारे जैन शासन में ऐसी चीजें आ गई है कि हमको उस चीज को सोचने के लिए मजबूर कर देगी। हमारे कितने सारे जैन के ऐसे बच्चे हैं जो 15, 20, 25 हजार में नौकरी कर रहे हैं, और वो हजारों हैं, 2-5 की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको बड़े दुख के साथ बताना चाहूंगा कि हमारे घर पे एक एसी फिट करने वाला व्यक्ति शाम को 5,000 रुपया कमाता है। एक जगह पे एसी को फिट करता है, 1,500 रुपया लेता है, 4-5 जगह में 5,000 रुपया, महीने का 1.5 लाख रुपया वो कमाता है। और हमारे जैन बच्चे को 40-50 हजार की नौकरी पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं। यस और यस,
समृद्धि नहीं बढ़ेगी तो शासन की प्रभावना कभी नहीं होने वाली है। हाथ जोड़िए और बोलिए, मैं पूर्ण समृद्ध हूं। भक्तामर की 26वीं गाथा का खूब पाठ करो और कल सोच के आना कि कितना पैसा कमाना है, मेरे लिए नहीं, समाज के लिए। मेरा घर बन जाए वो नहीं, सभी का घर बन जाए। अभी तक मैं हूं नहीं। भगवान मुझे ऐसा शक्तिमान बनाए। मांडव गढ़नो राजियो नामे देव। कभी जीवन के अंदर एमपी में आप जाओ तो वहां पर एक प्रथा थी कि हमारे गांव में कोई एक व्यक्ति आएगा, सभी व्यक्ति उन सभी को एक एक सोने का सिक्का देगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आज 100-200 जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा संकल्प करो कि आपके समाज का कोई भी व्यक्ति अहमदाबाद में सेटल होने के लिए आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से, इतनी बड़ी वेदना है। मैं पंडित जी हूँ, मैं बोल सकता हूँ। गुरु महाराज सब चीज़ें नहीं बताएंगे। आज एक छोटे गांव में शादियां नहीं हो रही है, छोटे गांव से व्यक्ति अहमदाबाद शिफ्ट होता है, मकान नहीं मिलता है, रेंट नहीं निकाल पाता है, किराया नहीं चुका पा रहा है। आप यदि सक्षम हो और आप ऐसा जिम्मेदारी लोगे कि मेरे समाज का एक बच्चा अहमदाबाद के अंदर आ रहा है, उनको कोई भी जरूरियात होगी, मैं उनको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो आप पैसे से हेल्प करो, चाहे आप कॉन्टेक्ट से हेल्प करो, चाहे आप 4 जगह पे उसकी भलामण करो। इतना भाव तो हृदय में प्रकट कर सकते हो, यस और यस। तो विचार क्यों नहीं आता है? यहाँ पर 50, 60, 70 साल की जितनी भी माताएं जो लोग रोज सामायिक करके अपना समय निकालते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी सामायिक से उपाश्रय नहीं बचने वाले हैं। ये सारे उपाश्रय के ऊपर आने वाले समय में कब्जे होने वाले हैं। आप इतने धीर हो, आप इतने गंभीर हो। आपने कितनी महिलाओं को स्थिर करने के लिए काम किया है। हमारे धर्म के अंदर एक सबसे बड़ा शब्द है जिसका नाम है कल्याण मित्र। कौन कौन 50 साल से ऊपर है? महिला हाथ ऊपर कीजिए। 50 साल से ऊपर जो भी है, आपको एक काम कल से जरूर स्टार्ट करना है। ये 13 दिन में आप ऐसा सीखो। अभी जैन धर्म की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे समाज में बच्चे नहीं हो रहे। यस और यस। वो नहीं होंगे तो कैसे चलेगा समाज? पारसी नाम सुना है? पारसी धर्म। वहां पर एक कैंपेन चालू होगा है कि पारसी बचाओ, और वही स्थिति कुछ समय के अंदर हमारे पास आने वाली है। और इतनी दुख की बात है कि आज हॉस्पिटल होटल से ज्यादा हॉस्पिटलें बन रही हैं, और ये 50, 60, 70 साल की महिलाओं को नॉलेज होते हुए भी नई बहुओं को कुछ सिखा नहीं रहे हैं। IVF और IUI के अंदर हमारे लाखों रुपये जा रहे हैं। उन सभी माताओं को, बहनों को आप सिखाइएगा 20वें नंबर की गाथा की आराधना करो। लिख लो, नोट कर लो, गाथा नंबर 20। 3 बच्चे होंगे तो आप एक साधु भगवान के चेला बनाओगे। गुरुकुलम के अंदर गुरु महाराज आप जो पढ़ा रहे थे, आपकी जो शिक्षण की शैली थी, यदि ऐसे जुनूनी सत्वशाली साधु भगवंतों के पास 25-50 साधुओं का काफिला आ जाए, पूरा जैन शासन का चेंजेस परिवर्तन आ जाए। गाथा नंबर 20, 22-0। उत्तम संतान प्राप्ति। किसी को 7 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, तो भी बच्चे नहीं हो रहे। और नहीं होने के कारण फिर हिंदू माता के मंदिरों में इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं। सम्यक दर्शन भी खलास। देखो हमारी मानसिकता कितनी निचले स्तर तक हो गई है। अभी मैं एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक शास्त्र के डॉक्टर को मिला। सभी लोग ध्यान से सुनना। आज चारों तरफ जो अटैक आ रहे हैं, ये बहुत में डिटेल से, ये मेरा दर्द है। ये शिविर कराने की कोई मुझे जरूरत नहीं थी, पर मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज ने मुझे रूम में बिठा बिठा करके जो वाचना दिया है, मेरे भीतर में जो जैन शासन के लिए एक दाज की है कि मैं खुश रह सकता हूँ प्रभु के शासन को पा करके, मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं मेरा इतना बड़ा नाम कमा सकता हूँ, मैं लाखों रुपया लोगों के पास से ले सकता हूँ, तो वो सब कुछ आप कर सकते हो।